तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की बिहार न्यूज शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि आप लोग, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते थे पहले, आप अपनी जीवनी के बारे में बताइए, आप अपने बायोग्राफी के बारे में बताइए। तो आपकी रिक्वेस्ट पर हम एक वीडियो बनाए हैं अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कि हम यहाँ तक यूट्यूब पर कैसे आए, पहले क्या करते थे, यानी कि पूरी A to Z बचपन से लेकर के अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ है वह हम एक वीडियो में पूरे निचोड़ के साथ बता दिए हैं, बयां कर दिए हैं। तो ऐसे में अगर आप मेरी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सबसे ऊपर में लिंक है, जहाँ उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और फिर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पहुँच जाइएगा। वीडियो वॉच करने के बाद आप मेरी जीवनी के बारे में जान सकते हैं, पूरी बायोडाटा पूरी डिटेल्स के साथ जान सकते हैं और आपको दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप कहाँ से हैं, आप क्या करते थे और वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल था आपका, वो सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया है, दे दिए हैं। तो आप अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप मेरी जीवनी के बारे में आप जान सकते हैं। तो अब चलते हैं डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन सीमांचल शुरू हो चुका है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद पहली बार मेगा रैली किया है। कल पूर्णिया में जन भावना महासभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब मैं सीमावर्ती जिलों में आया हूं तो फिर लालू नीतीश के पेट में दर्द हो रहा है। वे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर झगड़ा करने आया हूँ, ये काम लालू परिवार का है। लालू की गोद में बैठे हैं नीतीश कुमार, कह रहे हैं कि यहाँ डर का माहौल है। यह सीमावर्ती जिला हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो कल पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र टूट रहा है। जहां राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर के बवाल काटा। जब वीरचंद्र पटेल पर जदयू ऑफिस का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस 10 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के कोतवाली थाने ले गई। इसके बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग पहुंच करके जम करके हंगामा किया। पिछले महीने तिरंगा लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान, जो गंभीर रूप से पुलिस पिटाई से घायल हुए थे, वे भी अपने माता पिता के साथ फिर से गुरुवार को प्रदर्शन करने पहुंचे। जब पुलिस उन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस लेकर के आई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और महिला अध्यक्ष पुष्पलता यादव ने बताया है कि लंबे समय से CTET BTET परीक्षा पास कर चुके शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञापति को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बिहार के दोनों नेता बैठक के लिए नई दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार इस समय देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली की यात्रा कर चुके थे और राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी जारा, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और अन्य सहित कई नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान सोनिया गांधी उस समय मौजूद नहीं थी, इसलिए वे उनसे नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब वह लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद जाएंगे। उम्मीद है कि रैली के दौरान देश के विपक्षी दलों के नेता यहां एकत्रित होंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के महागठबंधन बनाया था, जो अपने इरादों में सफल भी रही थी। शायद इसी वजह से अब देश में बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार फिर से एक बड़े महागठबंधन पर काम कर रहे हैं। हालांकि पीएम फेस को लेकर के नीतीश कुमार बार बार कहते आए हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है, उनका चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होगा। वे सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आए हुए हैं। वे आज किशनगंज में हैं। इसी को लेकर के AIMIM के बिहार से एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी मांग कर डाली है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल में स्वागत है। किशनगंज जिला नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए देश की सीमा पर सुरक्षा की क्या स्थिति है इसका जायजा लेना अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर सीमांचल शुरू से ही पिछड़ा इलाका रहा है, जहां सीमांचल विकास के लिए विशेष पैकेज देने की मांग AIMIM उठाती रही है। जब विशेष पैकेज से ही सीमांचल का भाग्य बदल सकता है। साथ ही सीमांचल की जो बुनियादी समस्या है, मसलन हर साल बाढ़ से व्यापक नुकसान, बेरोजगारी, अशिक्षा, AMU को फंड आवंटित की मांग, उद्योग की कमी, पुल पुलियों की कमी, बड़े सरकारी अस्पतालों की कमी जो गंभीर समस्या है, उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ध्यान दे तो फिर बेहतर होगा। जी हाँ, ये बातें AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने कही है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल का ये इलाका आपसी सौहार्द के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। किसी के आगमन से सीमांचल का सौहार्द पहले की तरह बना रहे, ये ध्यान रखने की बात है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि इस इलाके से कितने बांग्लादेशी चिन्हित किए गए हैं, ये केंद्र सरकार को बतानी चाहिए। सिर्फ बांग्ला भाषा बोलने वालों को बांग्लादेशी कहना और बांग्लादेशी घुसपैठ पर अनावश्यक सवाल उठा करके राजनीति करना उचित नहीं है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में डेंगू जमकर के कहर ढा रहा है। यहाँ के हर 5वें घर में डेंगू संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में पटना के 3 अस्पतालों में डेंगू के 60 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल PMCH में 29 मरीज मिले हैं, जबकि NMCH में 21 डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं IGIMS में 10 मरीजों की डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष कुमार प्रसाद ने बताया है कि पटना में अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ करके 572 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि जिले के कंकरबाग और बांकीपुर इलाके के कुछ घरों और फिर निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया गया था। इस दौरान कई घरों की छतों पर खाली बर्तनों में और टायरों आदि में पानी जमा किया गया था, जिनमें मच्छरों का लार्वा भी पाया गया था। इसके बाद फौरन लार्वा को नष्ट किया गया और लोगों को पानी जमा न होने की हिदायत दी गई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले साल के अंत में हुए पंचायत चुनाव में कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ युवाओं ने सिर्फ इसीलिए आनंद फानन में शादी की क्योंकि वे चुनाव में महिला आरक्षित सीटों पर अपनी पत्नी को कैंडिडेट बना सके। निकाय चुनाव के दौरान अब ऐसे ही मामले सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के कटिहार जिला से सामने आया है। वार्ड महिला के लिए आरक्षित होने पर राजनीति में सक्रिय रहने वाले युवा इजहार निकाह करके अपनी नई नवेली बेगम को चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। यहाँ तक कि युवक खुद भी दूसरे वार्ड से उम्मीदवार बन गया। अब दोनों पति पत्नी लोगों के घर घर जाकर के अपने लिए वोट जुटा रहे हैं। वहीं कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। निकाह के महज 1 सप्ताह बाद ही पति के साथ चुनाव में उतरी वार्ड नंबर 24 से पार्षद की प्रत्याशी बने रेशमा कहते हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड से वे नहीं आती है, मगर अपने ससुराल और अपने पति जो कि राजनीति में सक्रिय है उनके साथ लोगों के आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा का कोशिश करेगी। जब वहीं पति इजहार भी उनका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इजहार के माता वार्ड नंबर 23 और 24 से पार्षद बनी थी, लेकिन फिर उन लोगों ने वार्ड नंबर 24 को छोड़ दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने आम लोगों को घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र की सुविधा दी है। अब लोगों को दफ्तर जाकर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदक के मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर ही चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के DM और SP को निर्देश दे दिया गया है। सरकार ने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए ये व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की जनता को इससे बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और फिर ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। DM और जिलों के SSP SP को यह सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। गृह मंत्री पूर्णिया में रैली को संबोधित किया है, उसके बाद आज किशनगंज में हैं। किशनगंज में अमित शाह बैठक पर बैठक कर रहे हैं। वहीं सीमांचल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई बड़े कद के मंत्री यहां रात्रि विश्राम करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी यहां आए हुए थे और रात्रि विश्राम उन्होंने यही किया था। अमित शाह सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज आए हैं। उनके इस दौरे से इलाके के लोगों में काफ़ी उम्मीद है। दरअसल ये दौरा बेहद खास इसीलिए भी है क्योंकि ऐसा दूसरे दफ़े हो रहा है जब केंद्र के बड़े मंत्री इस इलाके में लगातार 2 दिन रहेंगे और यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी सीमांचल दौरे पर आए थे और रात्रि विश्राम भी यही किया था। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री सीमांचल के 2 दिनों के प्रवास पर हैं, जिसके कारण लोगों में उत्साह और उम्मीद दोनों है। दोस्तों अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की खुलकर के तारीफ की है। डॉक्टर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि भी कहा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत जी आज मेरे निमंत्रण पर पधारे, वे राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। उनकी आज की यात्रा से देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। भगवान की पूजा करने के हमारे तरीके अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हमारा मानना है कि देश पहले आता है। आपको बता दूं कि गुरुवार सुबह सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ 1 महीने में ये दूसरी बैठक हुई। इससे पहले मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक मंच सदस्य दल ने मुलाकात की थी। दोस्तों पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत पूरे बिहार में भूमि विवाद की समस्या को खत्म करने के लिए विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम किया जा रहा है। इस दौरान जमीन से संबंधित सभी प्रकार के विवाद को खत्म करने के लिए अनिवार्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। खबर के अनुसार गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि विवाद की समस्या को खत्म करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को भूमि सर्वे के काम में तेजी लाने को कहा है। साथ ही साथ भूमि विवाद को खत्म करने के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधित लंबित मामलों को तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए सप्ताह में 1 दिन अंचल अधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में 1 दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में 1 दिन जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक करें और जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के कैमूर, बक्सर में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ पटना, नालंदा समेत 26 जिलों में वज्रपात को लेकर के लोगों को अलर्ट किया है। खबर के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसका असर बिहार के जिलों में भी देखने को मिल सकता है। इससे बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पटना, नालंदा, नवादा, गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के इन जिलों में रहने वाले लोगों से खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की है। साथ ही साथ पेड़ या फिर खंबे के नीचे नहीं खड़े रहने की भी अपील की गई है, क्योंकि वज्रपात से लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए पटना, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर समेत सभी जिलों में पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला किया गया है। सिर्फ विशेष परिस्थिति में किसी को छुट्टी दी जा रही है। सिर्फ विशेष परिस्थिति में किसी को छुट्टी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इस संदर्भ में जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ सभी पुलिस इकाइयों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि इसका पालन किया जा सके। एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने
अवकाश पर रोक लगाए जाने को लेकर भी आदेश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर से बिहार के सभी जिलों में नवरात्रि शुरू हो जाएंगी और ये त्यौहार 10 दिनों तक चलेगी। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इस बार 16 दिनों के लिए पुलिस अधिकारियों और फिर जवानों के अवकाश पर रोक लगाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दानापुर मंडल के पटना जंक्शन पर टिकटों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 1288 बेटिकट यात्री को पकड़ा गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। खबर के अनुसार दानापुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारी सरस्वती चंद्र और रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग मिश्रा की उपस्थिति में ये अभियान चलाया गया। इस दौरान 1288 से जुर्माना एवं किराए के रूप में 5,47,000 रुपये लिए गए। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज यानी कि शनिवार को पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पटना, भागलपुर, नवादा, पूर्णिया समेत 15 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। जी हालांकि हाजीपुर, छपरा, सासाराम, बेतिया समेत कुछ जगहों पर यानी कि कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, जबकि बिहार के अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। आज इसी नए रेट से पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी करती है। ये रेट इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के तहत निर्धारित की जाती है। इसलिए आप घर से निकलने से पहले जान लें कि आज 24 सितंबर को पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में मात्र 100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये रजिस्ट्री उस जमीन का होगा जो पारिवारिक बंटवारे से मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने पारिवारिक बंटवारे के निबंधन यानी कि रजिस्ट्री शुल्क स्टाम्प ड्यूटी को मात्र 100 रुपये कर दिया है। अगर किसी के घर में पारिवारिक बंटवारा होता है तो फिर वह उस जमीन को मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्री करा सकते हैं। जी हाँ, बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पारिवारिक बंटवारे के बाद लोग अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, जिसके कारण भविष्य में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर से बंटवारे करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी जमीन का रजिस्ट्री शुल्क 100 रुपये कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि पारिवारिक बंटवारे के निबंधन शुल्क यानी कि रजिस्ट्री जो चार्ज होता है और स्टाम्प चार्ज होता है उसको मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली और छठ पर अगर आप यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे दीपावली और छठ के लिए दरभंगा और जयनगर से स्पेशल ट्रेन परिचालन करेगी। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार नई दिल्ली से दरभंगा के लिए 17 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल से जयनगर के लिए 18 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। यात्रीगण अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा समेत 5 NH पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। खबर के अनुसार इस 5 NH सड़क पर दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड गन और कैमरा लगाए जाने का निर्देश दिया है, ताकि इस सड़क से आने जाने वाले सभी गाड़ियों पर नज़र रखी जा सके। आपको बता दें कि 5 NH से गुजरने वाले गाड़ियों पर नज़र रखने के लिए 17 इंटरसेप्टर की खरीद भी कर ली गई है। इस इंटरसेप्टर की मदद से सड़क सुरक्षा दल सड़क हादसे को रोकेंगे। इसके लिए उन्हें हैदराबाद और यूपी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। बिहार के इन 5 NH सड़कों पर 50% हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। जानकार बताते हैं कि यहाँ अक्सर हादसे का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीड गन और कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण यानी कि छपरा जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड होने का अंदेशा है। जी हां, छपरा जिले के मरोड़ा थाना क्षेत्र के छोटा नौतन गांव में एक आदमी की शुक्रवार की सुबह में संदेहास्पद स्थिति में जान चली गई, जबकि करणपुरा गांव के एक की आंख की रोशनी चली गई। रोशनी खो चुके व्यक्ति का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। दूसरी तरफ मृतक के परिवार वाले हार्ट अटैक से मौत बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति शराब बेचने का काम करता था। आंख की रोशनी खोने वाले व्यक्ति के परिवार वाले बता रहे हैं कि ये दोनों ने महुआ वाली देसी शराब पी थी। मिली जानकारी के अनुसार छोटा नौतन के त्रिभुजन रावत की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी, जब बगल के गाँव करणपुर निवासी
ही रूपन मांझी के पुत्र योगेंद्र मांझी की आंख की रोशनी चली गई। उन्हें आपात स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों की माने तो ये दोनों ने एक जगह पर महुआ वाली देसी शराब पी थी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि वे बिहार में क्यों आए हैं, वे बताएं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर क्यों अमित शाह बिहार में सीमांचल क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी। आखिर क्यों अमित शाह यहां आ रहे हैं। वे यहां आए हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज है, मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। ये लोग सिर्फ यही काम करते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिन का बिहार दौरे पर आए हैं, जहां बिहार में भाजपा जदयू की सरकार गिरने के बाद अमित शाह की ये पहली बिहार यात्रा है। जब बिहार में अपने दौरे पर अमित शाह पूर्णिया में एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद आज वे किशनगंज में हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर जदयू नेता राजीव रंजन ने अमित शाह की यात्रा को लेकर के कहा कि ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अमित शाह सीमांचल में रैली करेंगे और यहाँ मुस्लिमों की आबादी अधिक है। ऐसे में साफ है कि भाजपा की सोच क्या है, गंदी सोच है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी की है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि इन लोगों की दिमाग में शरारत है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि भाजपा बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि लालू यादव की IRCTC केस में जमानत नहीं दिए जाने के पीछे भाजपा का हाथ था। मैं CBI की नोटिस से डरा नहीं हूं। जब कोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा, मैं CBI को हर तरह से मदद करूंगा। दोस्तों, गुजरात के केवडिया में 23 सितंबर से देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को संबोधित किया, 10:30 बजे संबोधित किया, कॉन्फ्रेंस किया। बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। तेज प्रताप यादव मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार से बाहर निकले। PM मोदी लालू प्रसाद यादव के परिवार से किसी सदस्य से बिहार में सरकार बनने के बाद पहली बार एक मंच पर दिखे। इससे पहले PM मोदी तेजस्वी यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के एक कार्यक्रम में मिल चुके हैं। उस समय बिहार में NDA की सरकार थी। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुजरात के केवडिया में हुई है। 23 सितंबर से शुरू हुई इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के तमाम राज्यों के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव PM मोदी से डिजिटल माध्यम से किसी मंच से जुड़े हैं। दोस्तों, यदि अक्टूबर के महीने में आपको भी बैंक में काम है तो फिर ये आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल RBI ने अक्टूबर 2022 में बैंकों के लिए छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार अक्टूबर के महीने में कुल 21 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि RBI ने बैंकों की छुट्टी को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हॉलीडे और बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट शामिल है। यानी कि राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा कुछ राज्य विशिष्ट छुट्टियां हैं, जिनमें सभी रविवार के साथ साथ महीने की दूसरे और चौथे शनिवार भी शामिल है। दोस्तों, सोनू सूद फिल्मों के अलावा अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। जहाँ लोगों की मदद के लिए वे सबसे पहले आगे आते हैं। यही कारण है कि पूरे देश में उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। सोनू जहाँ भी जाते हैं वो लोग उनके पास आने के लिए टूट पड़ते हैं। हाल ही में सोनू बिहार की राजधानी पटना पहुँचे, जहाँ लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया। सोनू सूद कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने फैंस के कहने पर बिहार के खाने का लुत्फ उठाया। सोनू सूद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर पटना वाला फैंस के साथ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू सूद को लिट्टी चोखा का स्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इस पोस्ट के साथ सोनू सूद ने लिखा है कि बिहार ने स्वागत लिट्टी चोखा से किया है। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत अचानक खराब हो गई। मिल रही खबर के अनुसार बृहस्पतिवार की देर रात
वे बेहोश हो गए थे। आनंद फानन में उन्हें पटना के IGIMS में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां उनके उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम लगाई गई। जहां डॉक्टर ने भी बताया है कि फिलहाल उनकी तबीयत को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल उनकी हालात में बहुत सुधार है। उन्होंने बेहतर उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पटना से दिल्ली ले जाया जा रहा है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पटना से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में उनका यानी कि दिल्ली एम्स में उसका इलाज हो सकेगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि फागू चौहान के जांच रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। उनका IGIMS में निरंतर उपचार चल रहा है और डॉक्टर्स पूरा प्रयास कर रही है कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि अभी तक उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। दोस्तों, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले युवाओं में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर साल हजारों की तादाद में कम उम्र के लोग इस वजह से मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। जब मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बुधवार को दिल्ली एम्स में जान चली गई। उन्हें 41 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वे मौत से जंग लड़ रहे थे। राजू की उम्र 58 साल थी और वे अपनी बेहतरीन फिटनेस के लिए भी मशहूर थे। जब पिछले कुछ सालों में देश के कई युवा कलाकारों की हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो चुकी है। नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता अरोड़ा के मुताबिक आज के दौर में कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ज़्यादा तनाव, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई लिपिड्स, फैमिली हिस्ट्री, मोटापा, गलत ईटिंग हैबिट्स और बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी वाली लाइफस्टाइल हार्ट डिजीज़ की बड़ी वजह बन रही है। इसके अलावा स्मोकिंग, पॉल्यूशन समेत अन्य कई फैक्टर भी हार्ट डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई बार बॉडी बनाने के चक्कर में युवा सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा करने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर विनीता कहते हैं कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या फिर अन्य हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ आपको अपना ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और वजन कंट्रोल करना होगा। जहाँ खाने पीने को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी और स्मोकिंग से दूर बनानी होगी। आपको कम ऑयल वाला घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। जहाँ स्वास्थ्य व्यक्तियों को भी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और जो लोग हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन पर पटना में मुकदमा दर्ज हुआ है। जब मुकदमे में अजय देवगन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल पूरा मामला अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक्स गॉड से जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने अजय देवगन और फिल्म के निर्माता समेत अन्य लोगों पर भगवान चित्रगुप्त के चरित्र हनन का आरोप लगाया है। एक्टर अजय देवगन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का अनादर किया है। उन्होंने हिंदुओं के एक खास वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। आपको बता दूं कि बीते 9 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। जब फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। जब चित्रांश वंशज महासभा ने पटना सिविल कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है। परिवाद में फिल्म के अभिनेता अजय देवगन, निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म के कथा, पटकथा, संवाद लेखक और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को सूट पहना करके अर्धनग्न लड़कियों के साथ दिखाया गया है, जो काफी अपमानजनक है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कला के नाम पर इस प्रकार से ईश्वर का चित्रण आपत्तिजनक है। इससे चित्रांश समाज के लोगों को ठेस पहुंचा है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की पटना में स्थित विशेष अदालत ने इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। चारा घोटाले मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में अपने वकील सुधीर कुमार सिन्हा के माध्यम से एक फर्जी दाखिल करके लालू प्रसाद यादव की ओर से निवेदन किया गया था कि उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना है, जिसके लिए इस अदालत की अनुमति अनिवार्य है। जहां अर्जी में यह भी कहा गया था कि रांची में लंबित चारा घोटाले के 5 मामलों में अनुमति प्राप्त हो चुकी है और इस प्रयोजन के लिए रांची की अदालत से उनका पासपोर्ट भी उन्हें सौंपा गया है। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के कई मामलों में लालू प्रसाद यादव आरोपित हैं। इनमें से अधिकतर मामले रांची की विशेष अदालत में लंबित है।
दोस्तों एनआईए ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों से जुड़े लिंक पर केरल, तमिलनाडु समेत देश भर के 12 राज्यों में छापेमारी की है, जहां राज्य पुलिस बलों की टीम के साथ केंद्रीय एजेंसीज ने टेरर फंडिंग के हवाला टेरर ट्रेनिंग कैंप मामले में यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई है। ये छापेमारी दहशतगर्द गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण शिविर चलाने, प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों की आवासीय आधिकारिक परिसरों में की गई है, जब कुल 106 पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पीएफआई चेयरमैन दिल्ली चीफ भी शामिल है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं, परंतु नीतीश इसमें कामयाब होंगे या नहीं, इस पर उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी से ही सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी मानते हैं कि विपक्ष को एक करना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये मेंढक तौलने के बराबर है। बिहार की सियासत में शिवानंद तिवारी को अनुभवी नेता के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ वे लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, साथ ही नीतीश कुमार के साथ भी रहते हैं। समाजवादी आंदोलन से निकले शिवानंद तिवारी के राजनीतिक अनुभव को सियासी गलियारों में लोहा माना जाता है। वे जो बोलते हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है। वहीं अब शिवानंद तिवारी को नीतीश कुमार की विपक्ष को एक करने की कवायद पर संदेह है। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में कहा कि बिहार में जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उससे देश में अच्छा संदेश गया है। जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली गए एवं विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू किए गए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक और बात कही है कि हम लोगों का जमानत जब्त हो रहा है, वे नए लोगों को उत्साहित करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। यह जगह जगह से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग उठ रही है। यह उत्तर प्रदेश के फूलपुर के बाद अब बिहार के मधुबनी जिले की झंझारपुर सीट से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने का न्योता भेजा गया है। जिला जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को 2024 में झंझारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर लगी है। जेडीयू पदाधिकारियों का कहना है कि अगर नीतीश झंझारपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वे अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके इतिहास रचेंगे। मधुबनी जदयू जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कामत द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद नेताओं ने कहा है कि यहां से सीएम का चुनाव लड़ना देश के भावी प्रधानमंत्रियों का चुनाव जीतना होगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव मधुबनी के झंझारपुर से लड़े। वे सिर्फ यहां की जनता का आशीर्वाद लेकर के नामांकन करने के बाद पूरे देश में चुनाव प्रचार करें। नामांकन के बाद उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों कटिहार में एक कोचिंग संचालक की छात्रों ने जमकर के धुनाई कर दी। कोचिंग की ही एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। छात्रा की मां का आरोप है कि उनकी बेटी कोचिंग में पढ़ाई करती है, जहां पढ़ने आती है तो फिर टीचर उसके साथ गलत हरकत करता है, जबकि आरोपी शिक्षक ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। माँ और बेटी दोनों मिलकर के गलत आरोप लगा रही है। हकीकत यह है कि हम तो दोनों को जानते तक नहीं हैं, ये कहना है शिक्षक का। दोस्तों एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जब सबसे ज्यादा सहयोग की दरकार थी तब बीजेपी ने साथ नहीं दिया। अब बीजेपी को चिराग पासवान की दरकार है तो फिर वे आसानी से बीजेपी के काम नहीं आने वाले हैं। मीडिया में अपने को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की चल रही खबरों के बीच चिराग पासवान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, इन खबरों को खारिज कर दिया है और उन्होंने ये संकेत दिया है कि उन्हें कोई झुंझुना नहीं चाहिए। जी हाँ, उन्हें उनका राजनीतिक हक चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मैं मंत्री बन रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई लालच देकर के बरगला नहीं सकता है। मेरी रगों में ऐसे नेता का खून है जो हमेशा दलित और जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहे हैं। जब गुरुवार को राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रशिक्षण लेने आए राज्य भर के कार्यकर्ताओं को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसकी तैयारी में अभी से ही जुट जाएं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने की संभावना दिख रही है।
उन्होंने कहा कि पार्टी खराब दौर से गुजर करके अब मजबूत स्थिति में है। जनता का आशीर्वाद मिला तो फिर निश्चित तौर पर बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे, बिहार और बिहारियों को नंबर 1 बनाएंगे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज जैसा शब्द उन्हीं का गरा हुआ है और वे उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने आह्वान किया है कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लोजपा के कार्यकर्ताओं को लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन और सिद्धांत से चलती है। इसके लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दलित और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहने की शपथ दिलाई है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के तीसरे सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। भारत में अब तक के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा मिला हुआ है। बिहार प्रवास के दौरान अमित शाह की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जब पिछले दिनों मुंबई दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक के बाद बिहार दौरे पर सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। एसएसबी, बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, बीएमपी और सीआईएसएफ उनकी सुरक्षा में होते हैं। इस प्रकार गृह मंत्री के लिए 7 सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात होते हैं ताकि एक भी परिंदा पर नहीं मार सके। बिहार प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में करीब 3,500 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1 दर्जन थानों की पुलिस को लगातार गश्त लगाने का निर्देश दिया गया है। सैन्य हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक करीब 80 ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जब पूर्व न्याय एसपी ने बताया है कि सादे लिबास में भी कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जब रैली मैदान में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जब वहाँ जिन जिन स्थानों पर जाएंगे उसकी चप्पे चप्पे की जाँच की जा रही है। इसके अलावा होटलों और धर्मशालाओं की चेकिंग की गई है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। जी हाँ, भारत में वीआईपी की सुरक्षा में Z+ सिक्योरिटी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अमित शाह की सुरक्षा में खास बात यह है कि उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तरह उनके कमांडो को ब्रीफ केस बैलिस्टिक शील्ड दिया हुआ है। जब ब्रीफ केस बैलिस्टिक शील्ड पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो कि ब्रीफ केस खोलते ही ढाल की तरह काम करने लगता है। आमतौर पर गृह मंत्री को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL के साथ यही सुरक्षा दी जाती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।